बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात मैं सोई हुई थी कि अचानक अम्मा बोली, तेरी इज्जत खतरे में है, तेरा सौतेला बाप आ गया है, जल्दी से भाग जा। मैं डर गई और करीबी मस्जिद में जाकर छुप गई। वहां खड़े एक लड़के ने मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया और बोला, यहाँ औरत नहीं आ सकती। अचानक मेरी नजर इमाम मस्जिद पर पड़ी तो मैं उनके कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे शादी कर लो और मुझे एक छत दे दो। इमाम मस्जिद घबरा गए मगर बोले, तुझे मेरा राज मालूम नहीं, इसीलिए तू मुझे शादी का बोल रही है। मैंने झूठ बोला कि मुझे सब मालूम है, बस मुझसे शादी कर लो। वो मान गया और मुझसे निकाह करके घर ले गया। थोड़ी देर बाद जब इमाम मस्जिद कमरे में आए तो मेरी उनकी एक चीज पर नजर पड़ते ही जान निकल गई। मैंने सुन रखा था कि बाप अपनी बेटियों की मुहाफिज होते हैं। मुझे लगता था ये सब झूठ है, ये सारी किताबी बातें हैं, क्योंकि मेरा बाप तो गिद्ध था जिससे बचाने के लिए मेरी माँ 24 घंटे मेरी पहरादारी करती थी। बाप लफ्ज मेरी जिंदगी में कभी भी अच्छा नहीं रहा। इस लफ्ज ने मुझे कभी सुकून नहीं दिया था। मैं जब 5 बरस की थी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। तब एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो अब्बू का बिस्तर खाली पाया था मैंने। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर मेरा बाप कहाँ चला गया। वालदा से इस्तफसार करने गई तो वो दुपट्टे से अपना सर बांधकर बुलंद आवाज में बेन कर रही थी कि हाय मैं उजड़ गई। जबकि मेरी दादी मेरी माँ के सर पर खड़ी कह रही थी कि तू तो है ही मनहूस कदम, मनहूस औरत। न जाने तेरी माँ ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था जो मैं तुझे अपने इकलौते बेटे के लिए ब्याह कर ले आई। तू जिस दिन से हमारे घर आई है हमारा सुकून तबाह बर्बाद होकर रह गया है। उस दिन मुझे लगा था कि शायद मेरा बाप मर गया है। मैं सारा दिन दरवाजे से लगकर खड़ी रही थी। अम्मी तो अपने गम मना रही थी, इसीलिए उसने मुझ पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मैं सारा दिन अब्बू के जनाजे का इंतजार करती रही थी। उसूलन तो ये होना चाहिए था ना कि मेरा बाप घर लाया जाता और फिर उसे रुखसत किया जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब्बू को घर नहीं लाया गया था। मेरी अम्मी और दादी ही अब पीछे रह गई थी। दादी हर वक्त अम्मी पर चढ़ दौड़ती थी, उनकी जरा सी गलती को पकड़कर खूब वावेला किया करती थी। ये सब देखते देखते मैं बड़ी होती गई थी। मेरी दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक गिलास पानी के लिए भी वो हमारी मोहताज थी, मगर फिर भी उनकी जबान दराजी का कोई सानी नहीं था। उन्हें अपने बेटे का गम नहीं भूलता था। वो उठते बैठते अम्मी को कोसने दिया करती थी। एक दिन मैं भूल ही पड़ी थी। मैं कहने लगी, अम्मी आपने दादी को इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखा हुआ है? उन्होंने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ये अपनी जबान का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। आप देखती नहीं है क्या, दादी हमारी मोहताज है, फिर आप उन्हें खरी खरी क्यों नहीं सुना देती? वो किससे शिकायत कर लेंगी हमारी? मेरी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, माहिरा मेरी बच्ची, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद हमें भी दर दर की ठोकरें खाना पड़नी थी। ये शुक्र करो कि तुम्हारी दादी जिंदा थी। बाहर के किसी गैर मर्द की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी तरफ नजर उठाकर भी देख लेता। बेटी तुम्हारी दादी जैसी भी है मगर उनके मुझ पर बहुत एहसान है। मुझ बेसहारा को उन्होंने रहने की जगह दी। तुम अपना दिल खराब मत करो, बल्कि यही दिन है तुम्हारे पास। अपनी दादी की खूब देखभाल करो। देखना इस चीज का सिला अल्लाह तुम्हें कभी न कभी जरूर देगा। अपनी दादी की खिदमत करोगी तो अल्लाह तुम्हें रंग लगा देगा। मैंने अम्मी की बातें सुनकर सर झटक दिया था। न जाने वो क्यों हर वक्त ऐसी बातें किया करती थी, जबकि मेरा दिल तो बेजार हो चुका था हर चीज से। खैर जब मैं 10वीं जमात में गई तब मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। वो बस हर वक्त अपने बेटे माजिद का नाम लिया करती थी और मैं हर नमाज में ये दुआ किया करती थी कि या अल्लाह मेरी दादी को जल्द अज जल्द उसके बेटे के पास बुला ले। खैर एक दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अम्मी बहुत घबराई हुई थी। उनके तो आंसू ही खुश नहीं होते थे, जबकि मैं बहुत ज्यादा पुरसुकून थी। दोपहर 2 बजे तक मेरी दादी इस जहाने फानी से कूच कर गई थी। मेरे दिल में ठंड सी पड़ गई थी। मेरी खुशी दीदनी थी। पहले कुछ दिन तो बहुत मसरूफ रहे थे। मेहमान आते जाते रहते थे, फिर मेहमानों के आने का सिलसिला भी थम गया था। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने घर में सुकून चाहिए था और अब वो मुझे मिल गया था। अब मैं आराम से उठा करती थी। नमाज पढ़ती तो भी हर तरफ खामोशी होती। मेरे कानों में दादी के कोसने नहीं पड़ते थे। मेरी अम्मी तो शुरू से ही खामोश तबीयत की मालकिन थी। एक दिन मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी। कहने लगी, अम्मी दिल ही दिल में तो आप भी दादी के मरने पर बहुत खुश होंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे हैरत से देखा था। फिर नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं बेटा, किसी की मौत पर यूं खुशी नहीं मनानी चाहिए। मैं अम्मी को छेड़ने लगी थी। बोली, अब इस घर की जालिम मलका मर गई है, उसकी जगह एक बहुत ही नेक और रहमदिल औरत मलका बनी है जिसका नाम साबरा है। अम्मी अपना नाम सुनकर हंस दी थी। मैं बोलती चली जा रही थी, साबरा ने जब से इस घर की हुकूमत संभाली है वो परिंदों और जानवरों का भी बहुत ख्याल रखती है। रहमदिल मलका की एक बेटी भी है जो जरा सख्त मिजाज की मालकिन है। ऐसा लगता है कि वो अपनी दादी पर चली गई है। मेरी बात सुनकर अम्मी हंसी से लोटपोट होने लगी थी। वो बोली, अच्छा मैं भी अक्सर सोचती थी कि तुम्हारा मिजाज किस पर गया है, तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? असल बात तो तुमने अब बताई है। हम दोनों माँ बेटी यूं पागलों की तरह हंसती चली जा रही थी। शायद हम सदियों बाद हंस रही थी, तभी तो जबड़े दर्द करने लगे थे। हंसने की आदत ही नहीं रही थी। तभी हमारे घर का दरवाजा किसी ने बाहर से खोलने की कोशिश की थी, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा पीटा जाने लगा था।
हम दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की जानिब बहुत सहम कर देखा था। मैंने अम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया था। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और दरवाजा खोलने चली गई। मैं सहन में बैठी अम्मी के चेहरे की जानिब देख रही थी। उनके चेहरे पर कर्ब ही कर्ब था। ऐसी तकलीफ शायद जानकनी के वक्त चेहरे पर नुमायां होती है, जिस तरह की तकलीफ मेरी माँ के चेहरे से झलक रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि न जाने हमारे घर कौन आ गया है, किसकी वजह से मेरी माँ इस कदर परेशान हो चुकी है। मैं डर तो रही थी, मगर हिम्मत करके दरवाजे तक गई थी। मैं अम्मी के पीछे खड़ी थी। बाहर एक मर्द खड़ा था, बड़ा उजला उजला सा। उसकी शक्ल बहुत हद तक मुझसे मिलती थी। वो भी गुमसुम खड़ा था। फिर बोला, साबरा, तुम अच्छी औरत हो। इतने सालों बाद तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर आया है और तुम दरवाजे पर ठेकेदारनी बनकर खड़ी हो। जरा साइड पर हो जाओ, मुझे अंदर आने दो। मैं चाहती थी कि उस मर्द को वहीं पर रोक दूं और कहूं कि नहीं नहीं, तुम हमारे घर मत आओ, तुम तो मर चुके थे ना। अम्मी एक तरफ को सरक गई थी। तब वो शख्स हमारे घर के अंदर दाखिल हो गया था। वो बोला, ये मेरी बेटी है ना, माहिरा? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है ना। उसने मेरे सर पर प्यार देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैं पीछे को हो गई थी। अम्मी किचन में चली गई तो मैं भी उनके पीछे ही गई थी। मैं अम्मी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। मैं उन पर चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर अम्मी की तरफ देखकर तो मैं खुद सजदा रह गई थी। वो थर थर कांप रही थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंसू आंखों से गिरते चले जा रहे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मी को इस हालत में देखा था। मैं उनके साथ लिपट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, ये कैसे हो सकता है? मेरा बाप तो मर गया था, ये कहां से आ गए? अम्मी बोली, ये मनहूस मरा नहीं था, एक रात चोरी छुपे घर छोड़कर भाग गया था। तब तुम बहुत छोटी सी थी, अपने बाप को याद करके बहुत रोती थी। जब तुमने कहा कि अब्बू मर गए तो हमने कह दिया कि हाँ मर गए, क्योंकि मरे पर भी सब्र आ जाता है, मगर गुमशुदा इंसान पर सब्र नहीं आता। तुमने देखा था ना, तुम्हारी दादी मरते दम तक तुम्हारे बाप के लिए तड़पती रही थी। फिर अम्मी जल्दी से मुझसे जुदा हुई थी। उन्होंने एक ट्रे में पानी का जग रखा और गिलास रखा था। वो बाहर जाने लगी तो अचानक मेरी जानिब मुड़कर देखा था उन्होंने। अम्मी ने मेरे गले से दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाल दिया था। वो मुझे बोली, माहिरा, अब तुम जवान हो गई हो, घर में बाप भी आ गया है, तो अपना दुपट्टा खूब फैला कर लिया करो। मैं चिढ़कर बोली, एक मुसीबत से जान छूटी तो मेरे लिए दूसरी मुसीबत आ गई। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने बाप के आने पर जरा भी खुशी नहीं हुई थी। वो मेरे लिए मुसीबत ही था, क्योंकि मैंने सारा बचपन उसके बगैर गुजारा था। जब मुझे उसकी जरूरत थी तब वो मेरे पास नहीं था। अब वो तो आ गया था, मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मैं अब्बू से दूर दूर ही रहने लगी थी। वो अपनी वालदा को याद करके 1-2 दिन रोते रहे थे, उसके बाद संभल गए थे। मुझे मेरा बाप बड़ा अजीब सा लगता था। वो हर रोज घर से सुबह का निकलता और शाम गए घर वापस आता था। उसका सारा लिबास मिट्टी से अटा हुआ होता। मेरे बाप को हमारे घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर ना तो वो नहाया था और ना ही उसने अपना लिबास बदला था। बाल कंघी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बोली, अम्मी, अब्बू इस कदर मैले क्यों रहते हैं? अम्मी बोली, माहिरा, तुमने रोड के एक जाने पड़े लोगों को देखा है ना, जिनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं, मगर उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं होता। वो नशे होते हैं। तुम्हारा बाप भी उनमें से एक है। घर से भी ये सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि तुम्हारी दादी इसे नशा करने नहीं देती थी। मुझे अपना बाप पहले ही अच्छा नहीं लगता था, अब तो उससे और घिन आने लगी थी। वो जब भी घर आता तो बुलंद आवाज में मुझे पुकारता था, कहने लगता, माहिरा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, तुम्हारा बाप आया है। जबकि मैं अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी, उठकर कमरे से बाहर तक न जाती। अम्मी चिढ़कर कहती, सो रही है वो, मत पुकारा करो उसको, नींद खराब हो जाएगी तो बहुत वाविला करेगी, गुस्से की बहुत तेज है। अब्बू हंसते रहते तो अम्मी कमरे में आ जाती। जब से अब्बू आए थे वो अपने कमरे में सोने के बजाय मेरे कमरे में सोने लगी थी। उन्होंने आते ही कुंडियां लगा ली थी। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, हब्स भी बहुत बढ़ गया था। एक मरा हुआ पंखा क्या हवा देता मुझे। मैं बोली, अम्मी, ये लकड़ी का दरवाजा तो खोल दे प्लीज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अम्मी उठकर बैठ गई थी। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा बेबसी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, ये तुम्हारी अपनी किस्मत है मेरी बच्ची। पहले तंग करने को दादी थी और अब ये आ गया है। मैं ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए बंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो खोल देती हूँ। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी ने दरवाजा खोल दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो गई है। मैं तो बेसुध सो रही थी जब मुझ पर कयामत बीत गई थी। अम्मी ने मुझे जोर जोर से झटक कर उठाया था। वो कहने लगी, माहिरा उठो, तुम्हारा बाप आ गया है, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो अम्मी ने लकड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा हुआ था। बाहर से अब्बू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो कह रहे थे, कमबख्त औरत, दरवाजा खोलो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजे की तरफ से झांक कर देखा तो आसान खता हो गए, क्योंकि वहां अब्बू के साथ कोई मर्द भी खड़ा था। मैं बोली, अम्मी, ये क्या है? अम्मी कहने लगी, तेरा बाप तेरा सौदा कराया है, तू भाग जाए यहाँ से। मैं हक्का बक्का खड़ी थी। क्या मेरी जिंदगी में यही सब लिखा था? अम्मी ने मुझे झंझोड़ डाला था। वो बोली, मैं क्या कह रही हूँ मायरा, तुझे मेरी जान की कसम है, भाग जाए यहाँ से। अम्मी ने मेरे कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया था। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, आपका क्या होगा? अम्मी कहने लगी, बेटा, तुम मेरी कमजोरी हो, प्यार की एक ये भी किस्म होती है
इंसान मोहब्बत में कमजोर हो जाता है। तुम चली जाओगी तो मैं बिफरी शेरनी बनकर इन लोगों पर पिल पड़ूंगी। इनको मैं इनके किए की सजा जरूर दूंगी। मैं बोली, अम्मी मैं जाऊंगी कहाँ? अम्मी की आंखें भी छलक पड़ी थी। वो बोली, मैंने तुम्हें अल्लाह को सौंप दिया है मेरी बेटी। मैंने सर हिला दिया और अम्मी के गले लगकर खिड़की से कूद गई थी। मैं अंधाधुंध भागती चली जा रही थी। मुझे इल्म नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा ठिकाना कहाँ होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल था। मैंने अपनी जिंदगी के इस मरहले में ये जान लिया था कि इस दुनिया की हर चीज फानी है, हर चीज आनी जानी है। बाकी रहने वाली जात फकत अल्लाह की है। मेरा आका, मेरा मददगार, मेरा अल्लाह ही तो था। इस वक्त उसके सिवा मेरा सहारा कोई नहीं था। मैं भागती चली गई थी जब मुझे एक मस्जिद नजर आई थी। मस्जिद के दरवाजे खुले थे। मैंने सोचा, अल्लाह के घर से ज्यादा महफूज ठिकाना और कौन सा हो सकता है। रात के इस पहर में जा भी कहाँ सकती थी। मैं जल्दी से मस्जिद में जाकर छुप गई थी। मेरे छुपने के बावजूद वहां खड़े एक लड़के ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पास आया और मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया और बोला, यहाँ औरत नहीं आ सकती। मैं बहुत घबराई हुई थी। अल्लाह के घर से निकाले जाने के बाद तो मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। तब अचानक मेरी नजर इमाम मस्जिद पर पड़ी थी। वो बाहर से ही आ रहे थे। मैं उनके कदमों में गिर पड़ी और बोली, खुदारा मुझे मस्जिद में ठहरने की जगह दे दे। उन्होंने मुझ पर बस एक नजर डाली थी। उसके बाद उन्होंने अपनी आंख तक नहीं उठाई थी। वो कहने लगे, बीबी हर जगह का एक तकद्दुस होता है। ये मस्जिद है, ये औरतों का ठिकाना नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत से मर्द हजरात यहाँ आ जाएंगे। वो तहज्जुद पढ़ने आएंगे, तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारा पर्दा भी खराब होगा और वो मुझसे भी सवाल जवाब करेंगे कि मैंने इस वक्त एक औरत को यहाँ क्यों पनाह दी हुई है। मैं मजबूर हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ से आई हैं वहीं पर वापस चली जाएं। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। तब मेरे दिल में एक ख्याल आया था और ये ख्याल बस ऐसे ही नहीं आ गया था। इमाम मस्जिद में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे मुतासिर किया था। मैं बोली, आप मुझसे शादी कर लें और मुझे छत दे दें। इमाम मस्जिद घबरा गए मगर बोले, आपको मेरा राज मालूम नहीं है, इसीलिए आप मुझे शादी का बोल रही हैं। मेरा राज पता चल गया तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाएंगी। मैं हैरान हुई थी कि आखिर इमाम साहब का कौन सा राज हो सकता है। लेकिन उस वक्त मैंने झूठ बोला कि मुझे सब मालूम है, बस मुझसे शादी कर लें। वो कहने लगे, इस्लाम में निकाह को बड़ी अहमियत दी गई है। आप अगर चाहती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं तो मैं अल्लाह की रजा की खातिर आपको अपना लेता हूँ। वो शादी के लिए मान गए और मुझसे निकाह करके मुझे घर ले गए। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए तो एक बुढ़िया पर नजर पड़ी थी। वो नमाज के लिए वजू कर रही थी। वो हम दोनों को देखकर ठिठक कर रुक गई थी। वो कहने लगी, अबरार ये लड़की कौन है? उसने नजरें झुका ली थी। वो कहने लगा, अम्मी ये मेरी बीवी है। वो बुढ़िया बोली, अबरार क्यों निकाह करके इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी तुमने? देख कितनी कम उम्र है, इसे तुम्हारे राज का इल्म हो गया तो तू क्या करेगा? अबरार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा था। वो बोला, अम्मी इसे मेरे राज के मुतालिक सब इल्म है। अपने बेटे की बात सुनकर मेरी सास खुश हो गई थी। वो आगे बढ़ी और उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया और बोली, बेटा अल्लाह तुम्हारे कदम मुबारक करे। मैं मुस्कुराती थी। मेरा शौहर मुझे कमरे में छुड़ाया था। मैं सोचने लगी कि क्या मर्द ऐसे भी होते हैं। जिंदगी में अबरार दूसरा मर्द था जिसके साथ मेरा वास्ता पड़ा था। मेरा बाप और मेरा शौहर। मेरा बाप कितना घटिया इंसान था ना, उसकी वजह से मुझे रात में घर से भागना पड़ा था। और एक अबरार था जिसने मुझ जैसी बेअमान लड़की को पनाह दी थी। थोड़ी देर बाद ही अबरार कमरे में दाखिल हो गया था। तब मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी थी कि मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं बोली, अबरार ये क्या है? अबरार बोला, ये मेरा राज है, तुम तो इस राज से वाकिफ हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। किस मुंह से अबरार से कहती कि मुझे अपने राज के मुतालिक बता दो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकी थी। मैंने अपनी जबान पर कफल लगा लिए थे और जो देखा था वो नजरअंदाज कर दिया था। मगर हर रोज जब उस चीज पर नजर पड़ती तो मैं एकदम से बेचैन हो जाया करती थी। दिल चाहता था कि मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊं, मगर मैंने अपने दिल की नहीं सुनी थी। मेरा शौहर बहुत ज्यादा अच्छा था। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। मेरी सास मेरे वारिस सदके जाती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, बेटी मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारी वालदा से जाकर मिलाऊं। ऐसी औरत जिसने अपनी बेटी की तरबियत इतने बेहतरीन अंदाज में की है, वो यकीनन दादो तहसीन के लायक है। मैं अपनी वालदा का जिक्र सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास बोली, क्या बात है बेटी, तुम अपनी वालदा के जिक्र पर यूं क्यों रोने लगी हो? मैं बोली, अम्मी मेरी शादी को 4 माह हो गए हैं, मगर मेरा दिल अपनी वालदा से मिलने के लिए अचानक से मचल गया है। मैं अपनी वालदा के पास जाना चाहती हूँ। मेरी सास बोली, बेटा मेरी हालत तो तुमसे ढकी छुपी नहीं है। मैं तो चलने फिरने से भी कासिर हूँ। तुम जरा पल भर को ठहरो तो मैं अबरार को बुलाती हूँ। मेरी सास ने फोन करके मेरे शौहर को घर पर बुला लिया था और कहने लगी, जरा बहू को उसकी वालदा के घर ले चलो। अबरार ने सर हिला दिया। हम दोनों घर से निकल पड़े थे। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसती रही कि मैंने इतने माह पलटकर अपनी माँ की खैरियत क्यों न दरियाफ्त की। जब मैं अपने शौहर के साथ अपनी वालदा के पास जाती तो मेरा नशई बाप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। न जाने मेरे बाप का डर मेरे दिल में इस कदर क्यों बैठा था
कि मैं अपनी माँ के घर जाने से भी डर गई थी। 15 मिनट चलते चलते हम आखिरकार मेरे घर के पास पहुंच ही गए थे। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि मेरे घर पर बड़ा सा ताला लगा था। मेरे दिल पर धमाका हुआ था। मैं जल्दी से पड़ोसन के घर गई थी। मैं बोली, आंटी, मेरी अम्मी कहाँ है? घर पर ताला क्यों लगा है? वो कहने लगी, मेरी बच्ची, जिस रात तेरा बाप तुझे फरोख्त करने वाला था, उस रात तेरी अम्मी ने तुम्हारे बाप के साथ बहुत डट कर मुकाबला किया था। उसके सामने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। वो नशेई बंदा था। गुस्से में आकर तुम्हारी वालदा के सर पर वजनी चीज मार दी थी। वो बेचारी जांबर ना हो सकी। तब पुलिस मौके पर ही पहुंच गई थी। तुम्हारे बाप को पकड़ कर ले गई। अब वो सजाए मौत का कैदी है। मैं ये सब सुनकर सदमे से निठाल हो गई थी। मैं बोली, मुझे बताए, मेरी वालदा की कब्र कहाँ है? पड़ोसन से सारी मालूमात लेकर मैं और अबरार अम्मी की कब्र पर पहुंच गए थे। मैं अम्मी की कब्र के साथ लिपट कर रोने लगी थी। रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में पड़ी थी। मेरी दाहिनी तरफ अबरार खड़ा था और साथ ही मेरी सास भी खड़ी थी। मुझे होश में देखकर मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी थी। मैं हैरत से उनकी जानिब देखने लगी थी। वो बोली, मेरी बच्ची, तुम 3 माह की हामला हो। मैं मुस्कुराती थी। मेरी सास चली गई तो मेरा शौहर बोला, माहिरा, तुमसे कबल मेरी जो 2 बीवियां थीं, उन्होंने मुझे खूब रुसवा करके मुझसे तलाक ली थी। उन्होंने ये मशहूर कर दिया था कि मैं बांझ हूँ। मैंने सबको यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये ताखीर अल्लाह की तरफ से है। मगर मेरी बात किसी ने ना मानी। देखो, मैं सच कहता था ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। ये सब अल्लाह के काम है। तुमने मुझे उस वक्त अपनाया जब मुझसे कोई लड़की शादी करने पर तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं सबकी नजरों में तो बांझ था ना। तुमने मेरे राज को जानने के बावजूद मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मैं मुस्कुरा दी थी। सच तो ये था कि मुझे इल्म ही नहीं था कि अबरार के बारे में ये सब मशहूर है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं शायद कभी भी अबरार से शादी न करती। अब मुझे समझ में आया कि शादी की रात मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी थी वो क्या थी। दरअसल अबरार के कमरे में 2 बहुत ही खूबरू लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी। मैं ये देखकर परेशान हो गई थी कि ये न जाने कौन है। मेरे लिए अजीब बात थी कि मेरा शौहर मौलवी है, लेकिन उसके कमरे में जा बजा लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। खैर, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ के जाने का गम मेरे हिस्से में आया था, वहीं मुझे औलाद की खुशी भी मिल गई थी। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।